पीछे खड़े बंधुओं से निवेदन है कृपया कर कुर्सी पर आकर बैठ जाए। पीछे खड़े बंधुओं से निवेदन है कृपया कर कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं आपके ही बैठने के लिए, कृपया कर कुर्सियों पर बैठ जाए। दोषी करार दे और उसे फांसी से कम की कुछ भी सजा न दे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिन्हा जी के प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और एक बार अनुरोध करूंगा कि मेरे साथ सत्यनारायण सिन्हा। महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, बच्चियां सुरक्षित नहीं थी, कोई सभ्य व्यक्ति सुरक्षित नहीं थी। हम लोग जब उन दिनों राजनीति करते थे तो सोचते थे कि मैं तो प्रोफेसर हूँ, पता नहीं इतना क्रिमिनल्स और आरजेडी का समय है, हम लोगों को कभी मौका मिलेगा कि नहीं। एक तो महिला और उसके बाद महिला को तो ऐसे ही आप कितने भी बाहुबली हो लेकिन लोग थोड़ा उसको नीचे आंकते हैं। और हम लोग इतना काम कर रहे हैं और इस सभी जगह पूरे बिहार भर में इस तरह का वातावरण है, उसमें हम लोग कहाँ कुछ बन सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे उस समय इतना भय रहता था कि कैसे कोई बाहर निकले और कैसे किसी को सुरक्षित रखे। लेकिन जिला परिषद में हम देख रहे थे कि सत्यनारायण सिन्हा जी क्योंकि विद्यार्थी परिषद संघ का जो उनका स्वभाव था उसके कारण महिला आरक्षण सीट हुआ, वासा जी को जिला परिषद में जिताने का काम किया। और हम लोगों ने चेयरमैन के लिए बहुत फाइट किया उस समय कि चेयरमैन हम लोग बीजेपी के बने, मैं उम्मीदवार भी थी, आशा जी ने सहयोग भी किया। लेकिन उसके बाद भी चूंकि वो दशक ही ऐसा था कि कुछ भी सफलता हम लोग को नहीं देना था, ऐसा नहीं। फिर भी मैं 3-4 वोट से हार गई और वहां संजय जी अध्यक्ष बन गए। उन दिनों से साथ में हम जानते हैं आशा जी बहुत हिम्मत और साहस के साथ। और सबसे बड़ी आप लोग को मैं धन्यवाद देती हूँ, दानापुर विधानसभा के सभी कार्यकर्ता, सभी यहाँ की बहनें बैठी, आपने जो इनको साहस दिया, जिताकर विधानसभा में भेजा, ये बहुत बड़ा काम और बहुत ही आपका ही आशीर्वाद रहा, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद रहा। और सचमुच अभी धर्मेंद्र जी आलोक जी कह रहे थे कि हिम्मत और साहस जो ये दिखाई, कमजोर नहीं बनी कि मेरे पति की हत्या हो गई है, अब मैं छोटे छोटे बच्चे हैं क्या करूं, घर में बैठ जाऊं। नहीं, इन्होंने साहस दिखाया और विधानसभा में आप लोगों ने पहुंचाने का काम किया और हर दुख सुख में आपकी साथी रही। मैं भी कई कार्यक्रम में आशा जी बुलाती थी कि उषा जी आइए, आज इस तरह का धरना प्रदर्शन है, और हम लोग पहुंचते थे और आपके साहस और हिम्मत के साथ आपने इनका साथ दिया। मैं उस पर नहीं जाना चाहती कि आप लोग हरा दिए या हार गए, कभी कभी कोई है वही जो राम रचिया था, भगवान के जो निर्णय उसके विरोध हम लोग नहीं जा सकते। कभी कभी ऐसा होता है और आप लोगों के दिमाग में क्या बात आई और ये चुनाव हार गई, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की नेता और इन्होंने विकट परिस्थितियों में भी आपका साथ दिया है और आगे भी आपको साथ देती रहेंगी, ऐसी हम लोग अपेक्षा करते हैं। यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं आगे भी इनका हाथ मजबूत करें। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ बहादुर साथी स्वर्गीय सत्यनारायण सिन्हा का आज 22वां श्रद्धांजलि सभा था जिसमें हम सब लोग शरीक हुए। इस इलाके में जनप्रिय नेता थे और भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाने में बड़ी अहम भूमिका थी, मगर ईश्वर तो मंजूर नहीं था और अपराधियों द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। एक बहुत बड़ा गैप हुआ, मगर उस गैप को शायद कोई भर पाएगा, तो मैं समझता हूँ कि उनको श्रद्धांजलि है, उनकी आत्मा को शांति मिले। 22 साल से दुखद प्रोग्राम करने के लिए बहुत दुखित होकर ही प्रोग्राम करते हैं। इसी तरह
जब तक सिन्हा जी का नाम रहेगा तब तक मैं रहूंगी, तब तक मैं उनका याद कभी भूल नहीं सकती हूँ। और जनता के बीच में मैं जाती रहूंगी और संदेश देते रहूंगी कि सत्यनारायण सिन्हा की पुण्यतिथि 30 अप्रैल होता है, कि हम सब लोग दुख के साथ मनाते हैं। क्या कहेंगे कि उन्हें न्याय मिला? न्याय के लिए तो हमने अपना पूरा धन बल सब लगाए, लेकिन न्याय नहीं मिला। दुर्भाग्य की बात है, अपनी सरकार, अपनी शासन सब कुछ, लेकिन कोर्ट से दुखित होकर हमको निकलना पड़ा। बहुत मैं दुखित हूँ, आज भी हूँ और कल भी, इसलिए मैं अपना संघर्ष जारी करते रहेंगे, कभी बैठेंगे नहीं, पीछे मुड़ के ताकेंगे नहीं। अभी हम हाई कोर्ट गए। धन्यवाद।